नेताओं को यह नहीं मालूम है कि बाहर के बोतल के दिए हुए खून से कोई मरीज जिंदा नहीं बचता। अगर किसी व्यक्ति का खून बनना बंद हो जाए, अगर किसी देश में पूंजी का उत्पादन होना बंद हो जाए, तो बाहर की पूंजी लाकर किसी देश का विकास नहीं हो सकता। जैसे किसी मरीज के शरीर में खून बनना बंद हो जाए, तो बोतल का खून चढ़ाकर कितने दिन जिंदा रखेंगे आप उस मरीज को? आखिर उसको आज नहीं तो कल अपना खून बनाना ही पड़ेगा, तभी वो जिंदा रहेगा। वैसे ही पूंजी की जरूरत है, तो पूंजी उत्पादन का तरीका बढ़ाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, न कि ये कि हम भीख मांग के हमेशा पूंजी लाएंगे। तो विदेशी पूंजी पर आधारित ये देश बनाने के चक्कर में सारे दरवाजे खोल दिए। आजादी मिलने के 50 साल भी पूरे नहीं हुए, सारे दरवाजे फिर खुल गए। फिर से विदेशी कंपनियों का स्वागत है। ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है। हजारों कंपनियों को बुलाया जा रहा है। हर एक क्षेत्र में उनको व्यापार करने का लाइसेंस दिया जा रहा है। जिन जिन क्षेत्रों में हम व्यापार करते थे अच्छा, वहां भी उनको बुलाया जा रहा है। पानी बेचने के लिए विदेशी कंपनियां आ गई, आलू का चिप्स बेचने के लिए आ गई, टमाटर की चटनी बेचने के लिए आ गई, आम का अचार बेचने के लिए विदेशी कंपनियां आ गई, डबल रोटी पाव रोटी बेचने के लिए, अंडरवियर बनियान बेचने के लिए विदेशी कंपनियां, क्रीम पाउडर लिपस्टिक बेचने के लिए विदेशी कंपनियां। साधारण सी छोटी छोटी चीजों से लेकर हर बड़ी चीज तक सब कुछ विदेशी बेचेंगे इस देश में, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। और उसी में जीएम फूड वाली विदेशी कंपनियों के लिए भी लाइसेंस दिए जा रहे हैं और उनको भी यहां बुलाया जा रहा है। जिनको बुलाने को दुनिया का कोई देश तैयार नहीं है, उनको भारत सरकारें दरवाजा खोल के बुला रही हैं। आइए हमारे यहां, जो करना है करिए, बस थोड़ा सा हमको पूंजी निवेश की जो जरूरत है उसमें पूर्ति होती रहे, थोड़ा टैक्स मिलता रहे और नेताओं को वाइंडिंग अप चार्जेस मिलते रहे, रिश्वत मिलती रहे, घूस मिलती रहे। हर विदेशी कंपनी के लिए दरवाजा खुला है। ऐसा लगता है कि भारत कोई खैराती धर्मशाला हो गया है जिसमें हर एक के लिए दरवाजा खुला है, सबको बुलने आने की खुली छूट है। अभी थोड़े दिन पहले हम जिनको भगा रहे थे भारत छोड़ो, अब उनको बुला रहे हैं वापस आओ। 1942 में महात्मा गांधी का नारा था इस देश में, क्रांतिकारियों का नारा था क्विट इंडिया, छोड़ो भारत। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों का नारा है निट इंडिया, वापस आओ, KNIT, फिर जुड़ जाओ हमारे देश से। तो इतनी बेशर्म हमारे देश में नेतागिरी आई है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेजों ने ले ली है। दिल दिमाग उनका वैसे ही चलता है जैसे अंग्रेजों का चलता था। आज हमारा देश दुर्भाग्य से पूरा का पूरा खतरे में है, क्योंकि ऐसे नेता देश में कुर्सी पर काबिज हैं जो हर क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं। उन्होंने इतिहास से सबक नहीं सीखा है कि एक गलती जहांगीर ने की थी जिसकी सजा पूरे देश ने 200 साल भुगती थी। अब लग रहा है कि जहांगीर ही जहांगीर पैदा हो गए हैं। मुझे तो कई बार ये व्यंग में कहने को मन करता है, जहांगीर मरा नहीं है, उसी की आत्मा हमारे देश के नेताओं में प्रवेश कर गई है। जो देखो विदेशी कंपनी को लाने के लिए विदेश जा रहा है, लाल कालीन बिछाकर उनका स्वागत कर रहा है। हमारा देश ऐसा हो गया। अब विदेशी कंपनियां घुस गई, हजारों की संख्या में घुस गई। इन कंपनियों ने जिंदगी के हर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सवेरे आप सोकर उठें तो आपका टूथपेस्ट, बाथरूम में जाएं तो शेविंग किट्स, फिर नहाएं तो उसके बाद साबुन, फिर कपड़ा धोएं तो उसके साबुन, फिर बाहर निकलें तो कपड़े पहने, जूते पहने, चप्पल पहने, क्रीम पाउडर लिपस्टिक इस्तेमाल करें, सब कुछ विदेशी। सवेरे से शाम तक, रात को सोने जाए तो मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती भी विदेशी, और जिस मच्छरदानी में सोए वो मच्छरदानी विदेशी, जिस बिस्तर पे सोए उसका गद्दा विदेशी, गद्दे के ऊपर चादर विदेशी, सब कुछ विदेशी हो गया। 50 साल पहले तक इस देश में स्वदेशी 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 मंत्र हुआ करता था। आज इस देश के नेताओं ने विदेशी 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 सब बना दिया। तो आजादी के 60-62 साल में हर क्षेत्र में विदेशीकरण जब हो रहा हो, तब स्वदेशी की बात करनी ही पड़ेगी। और आजादी के 60-62 सालों में जब हर क्षेत्र में परावलंबन बढ़ रहा हो, तो हमें फिर स्वावलंबन की बात करनी ही पड़ेगी। इसलिए स्वदेशी से स्वावलंबन की बात आज हमें करनी पड़ रही है।